साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे शिक्षा जगत के खबरों के साथ आप सभी प्लेलिस्ट में म्यूजिक ऑल एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, जिसमें म्यूजिक के कुछ सीरीज चल रहे हैं, जिसमें मैंने पिछले 2 वीडियो में कुछ संगीत के बेसिक चीज़ों को समझाया है, पढ़ाया है, और उसे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे और भी सीरीज चलते रहेंगे। जैसे जैसे आप सभी का सपोर्ट मिलेगा, मैं मेहनत करूंगा, आप सभी के लिए कंटेंट बनाऊंगा, इकट्ठा करूंगा, चूँकि सब कुछ आपके सपोर्ट पे ही निर्भर है। अगर आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे भी एक ऊर्जा मिलेगी, जिससे मैं आप सभी के लिए मेहनत करूँगा। और यह मैं कोशिश में लगा हूँ कि हमारे वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट आपके 2024 में जो मार्च में स्टेट होने जा रहा है, उसमें काम आ सके, जिसका फॉर्म आज से भराना भी शुरू हो गया है। और बीपीएससी में भी बिल्कुल ये मतलब कि मेरा वीडियो काम आएगा। आप सभी अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहें, और जो भी बुक आपको पसंद है, किसी भी अच्छे राइटर का बुक, आप खुद से भी पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे केवल वीडियो को ही पढ़ें, ज़रूर काम आएगा। अगर आप मेरे सिर्फ वीडियो को भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा, लेकिन आप अपने कंसेप्ट के लिए भी अपना खुद से स्टडी करना चाहिए। फिलहाल आपको मैं आगे लेकर के चलता हूँ अपने प्रश्न के माध्यम से। मैं फास्ट चलूँगा, क्योंकि जो चीज़ें समझानी होगी वो उस चीज़ों पे मैं ही रुकूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, संगीत का आधार कौन सा नाद है? मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके रिलेट कर दे रहा हूँ, इतना मैं पहले बता दे रहा हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। हाँ, संगीत का आधार कौन सा नाद है? आहत नाद को बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाया है। और संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि क्या है? नाद है। यानी कि ध्वनि तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो संगीत में उपयोग होता है मधुर ध्वनि, उसी को नाद कहते हैं। नाद की लक्षण या विशेषता कितने हैं? 3। आपको पिछले वीडियो में वो 3 लक्षण मैं समझा चुका हूँ, जिसमें जाति और गुण भी आता है, तारता है, तीव्रता है। मोक्ष प्राप्ति या साधना में कौन सा नाद प्रयोग होता है? आपको एक चित्र के माध्यम से मैं समझाया था ना, कि एक योग की मुद्रा में एक संत जैसा कुछ बैठे हुए थे, जिसको अनाहत नाद कहते हैं, जो साधना से ही उत्पत्ति होती है, उसी को अनाहत नाद कहते हैं। एक सप्तक में कितने श्रुति होते हैं? ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, 22 श्रुति होते हैं। संगीत में आंदोलन क्या है? कंपन। इसके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। संगीत में आंदोलन क्या है? कंपन है। 2 बार टाइप हो गया, वही चीज़ है। एक सप्तक में कुल स्वर कितने होते हैं? देखिए, यहाँ आपको दिखा दें। स्वर तो देखिए वैसे 7 होते हैं, लेकिन कुल स्वर 12 होते हैं, चूँकि 5 स्वर विकृत हो जाते हैं, रे, ग, ध, नि, कोमल और एक तीव्र म। उसको मिला करके एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। वैसे शुद्ध स्वर एक सप्तक में आपको यहाँ पे 1 मिनट मैं इसको ले लूँ। शुद्ध स्वर 7 ही होते हैं। कौन से स्वर अचल होते हैं? इसका आंसर सा और प होगा, क्योंकि बाकी जो स्वर होते हैं, रे, ग, ध, नि और आपका म, उसके विकृत रूप पाए जाते हैं। जैसे रे, ग, ध, नि के कोमल और म के तीव्र, लेकिन सा और पा के कोई भी विकृत रूप नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यह अचल स्वर है, यह अपने स्थान पे बने रहता है। अब आपको बता दें, राग में कम से कम और अधिक से अधिक कितने स्वर लगते हैं? तो इसका आंसर होगा 5 और 7, क्योंकि कम से कम राग में 5 स्वर होने चाहिए, और अधिक से अधिक 7 स्वर। 7 स्वर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। शुद्ध स्वर 7 हैं, तो नॉर्मली 7 स्वर से ज़्यादा नहीं होगा। राग की उत्पत्ति किससे होती है? राग की उत्पत्ति थाट से होती है। इसके बारे में भी मैं आप सभी को समझा चुका हूँ। राग की मुख्य कितनी जाति हैं? 3 होती हैं, ऑडो और साडो संपूर्ण। यहाँ पे उपजाति की बात है, जिसकी संख्या 9 होती है। 9 कैसे हो जाती है? जैसे मुख्य तो 3 हो गया, ऑडो, साडो, संपूर्ण, लेकिन ऑडो ऑडो, ऑडो साडो, ऑडो संपूर्ण, साडो साडो, साडो संपूर्ण, ऐसे करके, मतलब कि जैसा कि आप सभी पढ़े भी होंगे, 9 हो जाता है। टिम्बर क्या है? देखिए, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जैसा कि इस बार बीपीएससी में भी देखने को मिला है। टिम्बर क्या है? वही नाद की जो जाति या गुण होता है, जिससे हम लोग बिना देखे केवल सुन करके समझ जाते हैं कि हारमोनियम बज रहा है या कीबोर्ड बज रहा है या तबला बज रहा है। यह नाद की गुण होता है, ये उसको जाति भी कहते हैं, उसी को टिम्बर कहते हैं। अब आपको हम आगे प्रश्न पे चर्चा करें। ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है। 2 नादों के बीच का अंतर जो समझाए और स्पष्ट सुनाई दे, उसे क्या कहते हैं?
उसको श्रुति कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग खुद से भी समझने का कोशिश करेंगे, कहीं कहीं मिस टाइपिंग हो गया है, क्योंकि खुद से टाइप करना, प्रश्न बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाती है, जिसको आप सभी इग्नोर करके खुद से भी समझने का प्रयास करेंगे और सपोर्ट बनाए रखें। मैं कोशिश करूँगा और भी बेहतर डे बाय डे होते जाए। पश्चिमी संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? पश्चिमी संगीत में जो हमारे यहाँ श्रुति कहा जाता है उसको माइक्रोटोन कहा जाता है। श्रुति शब्द का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेख हुआ? उसका उल्लेख सर्वप्रथम भरत भाष्य में हुआ। देखिए, कुछ दोस्त कहेंगे कि सरना चतुष्टय जो हुआ था उस समय भी नाट्य शास्त्र में श्रुति शब्द का उल्लेख हुआ था। आपको बता दें, वहाँ पे स्वर व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए श्रुतियों का संख्या निकाला गया था। वहाँ पे ये बात हुआ था, सरना चतुष्टय हुआ था, लेकिन सबसे पहले श्रुति शब्द का केवल शब्द का उल्लेख भरत भाष्य में हुआ था। ये नारद का लिखा हुआ है, आप सभी इस पे ध्यान देंगे। नारद कृत भरत भाष्यम, 1 मिनट आप लोग बने रहेंगे। सॉरी, ये इस प्रश्न पे भरत भाष्यम शायद दूसरे राइटर का है। नान्यदेव का लिखा हुआ है, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अगर आप नोट किए होंगे तो भरत भाष्यम के राइटर नान्यदेव है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए, मानव शरीर में श्रुति उत्पत्ति के कितने स्थान हैं? 5 स्थान है। मानव शरीर में श्रुति के, और ये मानव शरीर से श्रुति उत्पत्ति के कुछ आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है, विद्वानों का कहना है कि हमारे शरीर में ही नाभि के अंदर, जैसे कि आप लोग सोचते हो, देखे सुने होंगे, समझे होंगे, कुछ लोग बोलते हैं, योग पुरुष लोग बोलते हैं कि साधना में एक ऐसी शक्ति होती है जो बाहरी दुनिया को आदमी आंख बंद करके देख लेता है और ध्यान में वो शक्ति होती है। तो हमारे अंदर भी एक ऊर्जा है जो वो साधना से ही, जिसको अनाहत नाद के माध्यम से मतलब कि प्राप्त किया जा सकता है। उसी स्थान को मतलब कि नाद उत्पत्ति का स्थान से रिलेट किया गया है। इसको डीपली अगर आप लोग कोई ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ का जिक्र भी है। तो बस इतना समझिए शॉर्टकट में कि मानव शरीर के अंदर से भी श्रुतियों का उत्पत्ति हो जाता है। उसी को ग्रंथकार लोग जो विद्वान हुए हमारे संगीत को, उन्होंने रिलेट करके बताया है। तो 5 स्थान बताया है, जिसको जो स्थान है नाभि कमल, जिसको नाभि बोलते हैं, उसके बाद में हृदय से, उसके बाद में कंठ से, और उसके बाद में तालु से, और उसके बाद में मुख से, यानी कि मुख से। इन सभी के माध्यम से हम लोग नाद की उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी कि संगीत के लिए उपयोगी जो मधुर ध्वनि है इसके माध्यम से कर सकते हैं। अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत दिए हैं। जैसे सारंगदेव और भरत व मतंग के अनुसार नाद की उत्पत्ति के स्थान उन्होंने भी 5 माना है, जिसमें से आपको सारंगदेव और मतंग उन्होंने सेम माना है। जो स्थान है उन्होंने हृदय से उत्पत्ति का स्थान माना है, फिर नाभि से माना है, कंठ से माना है, और मस्तिष्क से माना है, और मुख से माना है। और आपको ये नारद कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में नारद के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है संगीत मकरंद, जिसमें आपको नाखून से और वायु से, चर्मज से, लौहज से, यानी कि चर्मज यानी कि औनद बाधों से, लौहज यानी कि जिसमें घन बाध जो नहीं होता है उससे, और शरीर से, मानव का जो कंठ है ना, उसकी बात हो रहा है। ये कंठ के माध्यम से जो उत्पत्ति होती है उसको इन्होंने माना है। अब आपको ये बता दें, पाणिनि के अनुसार नाद की उत्पत्ति के स्थान 8 हुए हैं। पाणिनि के अनुसार थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। ये क्या बढ़ रहा है? जैसे उन्होंने कि हृदय से माना है, कंठ से माना है, मुर्दा से माना है, शरीर का ये भी अंग होता है, जिह्वा मूल यानी कि जीभ के माध्यम से, दांत के माध्यम से, नाक के माध्यम से, होठ के माध्यम से, और जो तालु होता है इसके माध्यम से उन्होंने नाद की उत्पत्ति का स्थान माना है। आपको कुछ कंसेप्ट अगर बाई द वे छूटा होगा तो मैं प्रश्न के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कुछ चीज़ों को मैं अपने पिछले दोनों वीडियो में समझा दिया हूँ। ये सभी संगीत के कुछ बेसिक चीज़ हैं। धीरे धीरे और भी हम लोग अच्छे चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे विद्वान नहीं होना है, लेकिन उतना चीज़ ज़रूर मैं पढ़ा दूंगा आप सभी को जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट काम आएगा। बाकी विद्वान बनना है तो उसकी कोई अंत नहीं है, आप लोग खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सभी लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप सभी भी पढ़ सकते हैं। नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्रैक हो सकता है। अब बताते हैं, पाणिनि के अनुसार बता ही दिए। रामा माते के स्वर मेल कला निधि के अनुसार नाद के भेद या स्थान
मात्र 3 हुए जिन्होंने ये जैसे कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक को ही उन्होंने नादुत्पत्ति के स्थान बनाए हैं, जो शरीर से रिलेट किए। मंद्र सप्तक को हृदय से और मध्य सप्तक को कंठ से यानी कि नॉर्मली जो मध्य सप्तक में गाते हैं, और तार सप्तक को मस्तिष्क से, क्योंकि तार सप्तक में बहुत जोर लगता है उसमें, मतलब कि एकदम आप जैसे तार सप्तक के स्वर गाते हैं तो लगता है कि माथा पे जोर पड़ रहा है, इस हिसाब से उन्होंने शायद रिलेट किया है मस्तिष्क से। और ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम, ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, सुरीली, बेसुरी और साधारण। सुरीली यानी कि जो संगीत के लिए उपयोगी हो, बेसुरी यानी कि जो शोरगुल होता है, कर्कश टाइप का ध्वनि, साधारण कह सकते हैं जैसे हम लोग बोल चाल आम भाषा में ये कह सकते हैं। श्रुति के कितने जाति होते हैं, देखिए श्रुति के आपको बता दें कि 5 जाति होते हैं, और जो 22 श्रुति होता है ना, इसी 5 जाति के अंदर ये बांट दिया गया है, जिसका नाम है दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। इसी पांचों के अंतर्गत 2200 श्रुति का मतलब 2200 श्रुति को रखा गया है। यूनानी संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं और कितने हैं? यूनानी संगीत में श्रुति को हंगाम कहते हैं, और जिसकी संख्या 24 है। जैसे हमारे यहाँ 22 है ना श्रुति की संख्या, तो यूनानी संगीत में उसी को हंगाम कहा जाता है। श्रुति का नाम हंगाम है और उनकी संख्या 22 की जगह पे 24 हो जाती है। श्रुति को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? थोड़ा सा यहाँ पे मिसटाइपिंग है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मिसटाइपिंग है, उसको आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। श्रुति को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे चतुश्रुति, त्रिश्रुति का द्विश्रुति, सा म प और ये आपको रेध और गानी। जैसे चतुश्चैव ये वाला आप लोग श्लोक पढ़े होंगे, तो वहीं जिस सा म प के 4 श्रुति, एक वो हो गया, रेधा के 3 श्रुति और गानी के 2 श्रुति, वहीं श्रुति को वर्गीकृत किया गया 3 भागों में। और आपको यहाँ पे बता दें, थाटों के नाम से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? आश्रय राग कहते हैं। जैसे कि अपने ही नाम से, थाट के अपने ही नाम से जो राग उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय राग कहते हैं। ये 10 होते हैं, आप लोग 10 थाट का नाम पढ़े होंगे, भैरवी, असावरी, मारवा, खमा, ये सब। तो जो अपने ही नाम से, जैसे भैरवी थाट भी है और भैरवी राग भी है, तो ये आश्रय राग हो गया। आश्रय राग कितने होते हैं आगे मैं बता ही दिया हूँ, 10 थाट होते हैं। और 22 श्रुतियों के नाम अब हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से ये यहाँ पे दिखा दिया हूँ, ताकि अगर आप किसी को नोट करना हो तो नोट कर लेगा, तो एग्जाम में बहुत काम आता है ये चीज़। और इन्हीं श्रुतियों का ये क्रम से लिखा गया, तीव्रा, कुमुति, मंद्रा, छंदोवती, यानी कि 1 2 3 4 5 6 करके लगातार काउंट कर लें, 22 तक क्रम से हमने लिखा है। तीव्रा, कुमुति, मंद्रा, छंदोवती, दायवती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, वजिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, छोबड़ी। और आपको समझा दे थोड़ा सा मैं समय लेकर के, वीडियो तो वैसे बहुत लंबा हो गया। देखिए ये जो, जैसे कि एक समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तीव्रा, कुमुति, मंद्रा, छंदोवती, ये 4 श्रुतियों को ले लिए। और यहाँ पे आपका जैसे कि प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों ने, जैसे कि 4 श्रुति हम लोग किए थे ना, यहाँ पे आपका छंदोवती पे अंतिम श्रुति पे उन्होंने सा को स्थापित कर दिया था यहाँ पे। और आपको बता दें, और हमारे आधुनिक विद्वानों ने जैसे कि सा के 4 श्रुति हुए, तो उन्होंने प्रथम श्रुति पे ही स्थापित किया। इसी तरह से आगे और भी श्रुतियों का विभाजन हुआ सामा पर, रेधा और गानी के अनुसार। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर किसी तरह की छोटी बहुत त्रुटि हुई होगी तो उसको आप लोग इग्नोर करते हुए, और मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे तरफ से जितना कोशिश हो रहा है मैं कर रहा हूँ, आप सभी की तरफ से जितनी सपोर्ट है उसकी मैं उम्मीद करता हूँ। तो धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।